जय हिंद साथियों। मैं नंद किशोर कुशवाहा, पूर्व सैनिक। आज आपको बताएंगे आप अपने सीए चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस के लिए कैसे क्लेम कर सकते हैं। पूरा प्रोसेस हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले चलते हैं हम क्रोम ब्राउज़र पे। यहाँ पे सर्च करते हैं KSB, केंद्रीय सैनिक बोर्ड। तो ये हमारा फर्स्ट वाला जो लिंक है, इस पे हम करते हैं क्लिक। यहाँ देखिए ये यूज़र नेम और पासवर्ड मांग रहा है, लेकिन हमारे पास अभी है नहीं, तो हम करेंगे रजिस्ट्रेशन पे। तो ये हमारा रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुल गया है। अब हम इसमें अपना पूरा डाटा भर के सबमिट करेंगे। ये KSB का रजिस्ट्रेशन है, केंद्रीय सैनिक बोर्ड का। केंद्रीय सैनिक बोर्ड में अगर एक बार आप रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं, आईडी पासवर्ड आपका बन जाता है, तो ये हमारे हमेशा काम आएगा। चाहे आप सीए का क्लेम करें, चाहे तो मैरिज का क्लेम करें, डॉटर मैरिज का, और आप हायर एजुकेशन का भी ये रजिस्ट्रेशन के से आप क्लेम कर सकते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं, पूछ रहा है आपकी कैटेगरी क्या है। एक्स सर्विसमैन है या आप ऑर्फन चाइल्ड हैं, मतलब जिसके माता पिता एक्स सर्विसमैन थे वो नहीं है, और विडो। तो इन तीनों कैटेगरी में आप जो भी हैं आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो एक्स सर्विसमैन हम सेलेक्ट करते हैं। आपका जो भी कैटेगरी है वो सिलेक्ट करिए। उसके बाद फर्स्ट नेम भरिए, मिडिल नेम है तो मिडिल नेम भरिए, सरनेम है तो सरनेम भरिए। यहाँ पे अपना डालिए सर्विस नंबर। और रजिस्ट्रेशन के लिए आपको आई कार्ड और अकाउंट नंबर चाहिए होगा, और वो अकाउंट नंबर होना चाहिए जिसमें आपका आधार लिंक हो। तो चलिए इसको आई कार्ड को कर देते हैं यस। यहाँ पे आपका आई कार्ड नंबर आ जाएगा। आई कार्ड नंबर, जो आई कार्ड में ऊपर एक सीरियल नंबर पड़ा होता है, वो डालिए आई कार्ड नंबर में। टाइप ऑफ एक्स सर्विसमैन, आप किससे हैं, आर्मी से, एयरफोर्स, नेवी, आर्मी कर देते हैं। यहाँ रैंक अपना डालिए। रैंक में जो भी आपका रैंक है वो रैंक आप लिखिए। और यहाँ राष्ट्र सैनिक बोर्ड, आपका राष्ट्र सैनिक बोर्ड कहाँ है। ये सभी स्टेटों के राष्ट्र सैनिक बोर्ड के नाम दिए गए हैं। आपका जो भी राष्ट्र सैनिक बोर्ड है तो आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। तो हमारा है उत्तर प्रदेश। अब आता है जिला सैनिक बोर्ड। आपका जिला सैनिक बोर्ड कहाँ है। उत्तर प्रदेश में जितने भी जिला सैनिक बोर्ड हैं, इन सब का नाम यहाँ दिया गया है। आपका जो भी जिला सैनिक बोर्ड है, या आप दूसरा राज्य से हैं तो आप अपना राज्य सेलेक्ट करने के बाद पूरे जिला सैनिक बोर्डों के नाम आ जाएंगे। तो जिसका जौन सा जिला सैनिक बोर्ड है वो अपना सेलेक्ट करें। अब यहाँ डालिए डेट ऑफ बर्थ, जो भी एक्स सर्विसमैन की डेट ऑफ बर्थ है वो डालिए। उसके बाद डेट ऑफ इनरोलमेंट, जो हम जब भर्ती हुए थे वो डेट पूछ रहा है। उसके बाद डेट ऑफ डिस्चार्ज, हम कब रिटायर हुए वो डेट ऑफ डिस्चार्ज में लिखिए। अगर एक्स सर्विसमैन की डेथ हो गई है, एक्सपायर हो गया है, तो उसमें क्या है, यहाँ पे डेट वो डालनी चाहिए एक्स सर्विसमैन कब एक्सपायर हो गया है। तो ये डेट यहाँ पे डालिए। अगर उनके विडो या ऑर्फन बच्चे जो है भर रहे हैं तो वहाँ उनके लिए डेट ये डालनी पड़ेगी। और यहाँ पे फादर नेम, एक्स सर्विसमैन है तो अपना फादर नेम डालिए, अगर विडो है तो अपना हस्बैंड नाम डालिए।
यहाँ पे अपना ईमेल आईडी डालिए जो आपकी करंट मोबाइल फ़ोन में चल रही हो, क्योंकि आईडी पासवर्ड जो भी होता है आपके मेल पे जाएगा। यहाँ अपना मोबाइल नंबर लिखिए, यहाँ पे हाउस नंबर लिखिए, अपना स्ट्रीट नंबर लिखिए, जहाँ पे ये सब आपका एड्रेस है, जो भी आपका एड्रेस है वो एड्रेस लिखिए। यहाँ पे आप अपना स्टेट सेलेक्ट कीजिए, यहाँ पे अपना डिस्ट्रिक्ट, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है आप अपना डिस्ट्रिक्ट लिखिए, यहाँ पे पिन कोड लिखिए और यहाँ पे आप अपना अकाउंट नंबर लिखिए। अकाउंट नंबर वो लिखिए जो आपका आधार कार्ड से लिंक है। ये बहुत ध्यान देने वाली बात है, अगर आप बिना आधार कार्ड लिंक वाला अकाउंट डाल देते हैं तो आपको पेमेंट नहीं मिलेगा, पैसा आपका क्लेम नहीं मिलेगा, क्योंकि पैसे जो अकाउंट में आते हैं वो आधार सीडिंग बैंक अकाउंट में ही आते हैं, जो आपका अकाउंट आधार से लिंक है। यहाँ ब्रांच सेलेक्ट करिए, ब्रांच का नाम लिखिए और यहाँ आप अपना अकाउंट नंबर लिखिए। उसके बाद आईएफएससी कोड लिखिए। यहाँ आप पेंशनर है, नॉन पेंशनर है। पेंशनर तो आप समझ गए होंगे, नॉन पेंशनर जिनको कुछ हमारे पूर्व सैनिक ऐसे भी हैं जो किसी कारणवश डिस्चार्ज आ गए हैं और उनको पेंशन नहीं मिलती है, तो उसमें आप नॉन पेंशनर में सेलेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज आप पेंशनर सेलेक्ट कर सकते हैं। पेंशनर सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आप पीपीओ लिखिए। पीपीओ आप कोई भी लिख सकते हैं, अगर आपके पास करंट पीपीओ है तो आप करंट पीपीओ लिख नंबर डाल सकते हैं, अगर ओल्ड पीपीओ है, पुराना पीपीओ, तो आप वो भी यहाँ लिख सकते हैं। उसके बाद आप कैप्चा डाल के वेरीफाई कर लेंगे और सबमिट कर देंगे। तो चलिए भर लेते हैं, उसके बाद हम आपको बताते हैं। ये सब भरने के बाद उसके बाद आपके जो आपने मेल भरा है उस मेल पे आपका एक यूज़र आईडी और पासवर्ड जाएगा। वो पासवर्ड वन टाइम का होता है और जैसे ही पासवर्ड आप आ जाता है आपके मोबाइल पे, तो आप अपना पासवर्ड लॉगिन करते ही चेंज का ऑप्शन आ जाएगा। तो आप पासवर्ड डाल के, यूज़र नेम और पासवर्ड डाल के अपना पासवर्ड नया बना सकते हैं और ऐसा पासवर्ड बनाएं जो आपको हमेशा याद रहे। तो चलिए हम करते हैं अब लॉगिन और आगे बढ़ते हैं। अभी तक आप लोगों ने हमारा अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ऐसे ही आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। सेना से संबंधित ऑनलाइन जितनी भी सर्विसेज हैं वो सब आपको हमारे चैनल पे मिलेंगी, तो इसलिए आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें, कमेंट भी करें। जहां आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, हम आपको बता देंगे। तो चलिए करते हैं हम अब लॉगिन। हमारे पास आईडी पासवर्ड आ चुका है, तो हम लॉगिन करते हैं क्लिक। हम यहाँ अपना आईडी पासवर्ड डाल लेते हैं और आगे चलते हैं। आईडी पासवर्ड डाल के अब हम करते हैं लॉगिन। तो ये देखिए, हम आपको दिखाते हैं, आप देख सकते हैं कि हमें पिछले साल हमारा सीए का क्लेम मिल गया था हमें। तो ऐसे इस प्रकार आप चेक भी कर सकते हैं यूज़र आईडी पासवर्ड डाल के, तो आपको क्लेम ज़रूर मिलेगा। एक बच्चे पे 12,000 मिलता है, दो पे 24,000 मिलता है। तो आप सीए का क्लेम ज़रूर करें। तो हमें भरना है नया, तो हम भरते हैं नया। ये देखिए हमें 2021-22 का मिल गया था पैसे, और ये हमारा 22-23 का अभी पेंडिंग है, केएसपी में फाइनल पेंडिंग है। तो हम अब फिर से भी अपना नया एप्लीकेशन भर सकते हैं। तो हम यहाँ करेंगे क्लिक न्यू एप्लीकेशन पे। अभी यहाँ देखिए कि कितने ऑप्शन आपके आते हैं, आपको क्या क्या फैसिलिटी मिलती है। आप हायर एजुकेशन के लिए भी पढ़ सकते हैं, बीए, बीएससी, एमएससी, बीएड, और भी बहुत सारे ऑप्शन आते हैं पीएम स्कॉलरशिप में, जो फर्स्ट ऑप्शन है। उसके बाद फाइनल असेसमेंट एजुकेशन
चिल्ड्रन विडोज ऑफ एक्स सर्विसमैन, ये आपका सीए का है सेकंड नंबर। अगर आपका बच्चा डिसेबल्ड है 100% तो आपको ये भी ऑप्शन में मिलेगा, आप इसको भर सकते हैं। इसमें आपको 48,000 रुपये पर ईयर मिलता है। ये फाइनेंशियल डॉटर मैरिज जो है एक्स सर्विसमैन को मिलता है 50,000 रुपये। आप इस ऑप्शन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इनका तो कोई है नहीं, ना कोई लोन लेता है ना इक्विपमेंट। ये हमारे लिए 3-4 ऑप्शन जो है यूज़फुल है, तो हम भरेंगे चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस के लिए। तो हमारे लिए सेकंड ऑप्शन है, तो हम सेकंड ऑप्शन को करेंगे क्लिक। अब यहाँ पे आपका आधा तो डाटा भरा हुआ आ ही जाएगा। आपका नाम भरना है, मिडिल नेम, लास्ट नेम, आपका सर्विस नंबर डालना है, आधार नंबर डालना है, फिर आपका रैंक जो भी है रैंक भरना है, डेट ऑफ इनरोलमेंट भरना है, उसके बाद डेट ऑफ डिस्चार्ज आपका आ ही जाएगा, डेट ऑफ बर्थ आपका आ ही जाएगा जो आपने रजिस्ट्रेशन करते समय भरा है। उसके बाद आप देखिए रीजन ऑफ डिस्चार्ज में देखिए आप यहाँ आपको ये कहाँ से मिलेगा, ये आपके डिस्चार्ज बुक में लिखा होता है कि आप किस कारण जो है सेना से डिस्चार्ज किए गए हैं। तो ये रीजन ऑफ डिस्चार्ज ज़रूर भरें, नहीं तो आपका ऑब्जर्वेशन आ जाएगा। और दूसरा क्या है, आपका जब आप डिस्चार्ज हुए थे तो आपका चरित्र कैसा था वो भी आपको डिस्चार्ज बुक में मिल जाएगा। तो जैसे भी हो, जो भी लिखा हो वो आप भर दीजिए। उसके बाद आपको बेसिक पे आपको कितनी मिल रही है वो आप भरिए। ये आपको पीपीओ में मिल जाएगी बेसिक पे आपको, तो बेसिक पे वहाँ से भर लीजिए। अगर आप कहीं एम्प्लॉय है और आपकी कितनी इनकम है तो आप भर सकते हैं, और नहीं अगर कोई आपको कोई वो सोर्स नहीं है इनकम का तो आप यहाँ 0 लिखें। फिर यहाँ पे आपका जिला सैनिक बोर्ड कौन सा है ये आप सेलेक्ट करें। यहाँ आपका राज्य सैनिक बोर्ड जो भी है, जो आपका स्टेट है वही आपका राज्य सैनिक बोर्ड है, और जो आपका डिस्ट्रिक्ट रहेगा जिला सैनिक बोर्ड आप देख लीजिए आपका नज़दीक कौन सा है। उसके बाद आप अपना एड्रेस पूरा भरेंगे। एड्रेस भरने के बाद फिर आप अकाउंट नंबर भरेंगे, नाम भरेंगे, आईएफएससी कोड भरेंगे। उसके बाद आप यहाँ देखिए कि असेसमेंट ईयर आपका कौन सा है, तो यहाँ आपका जो करंट असेसमेंट ईयर चल रहा होगा वही भरना पड़ेगा आपको। इसमें ना तो आगे का आप ले सकते हैं एडवांस में, ना ही बैक का ले सकते हैं। जो करंट में चल रहा होगा असेसमेंट ईयर उसी को आपको सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद आपका यहाँ देखा जाएगा कि आप कितने बच्चों का क्लेम लेना चाह रहे हैं, 1 या 2। तो जितने भी आपके बच्चे हैं आप उनको सेलेक्ट कर लें। उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन खुल जाएगा कि आपका बच्चे का नाम क्या है, किस स्कूल में पढ़ता है और कौन सी क्लास है, और आपका बच्चे का जो मार्क्स मिले हैं वो किस ग्रेड में है, कितना परसेंटेज है आप यहाँ लिखिए, और लास्ट में डेट ऑफ बर्थ लिखिए। इन चीज़ों का ध्यान रखिए। जो आपका बच्चे का नाम है और डेट ऑफ बर्थ है ये सेम आपके डिस्चार्ज बुक में लिखा हुआ होना चाहिए, सेम नाम सेम डेट ऑफ बर्थ, तभी आपको क्लेम मिलेगा। तो इन चीज़ों का ध्यान रखिए आप। अगर नहीं लिखा है, कुछ मिसमैच है, तो आपका ऑब्जर्वेशन आएगा, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिए। बच्चे का नाम भरने के बाद फिर आइए यहाँ देखते हैं कि हमको डॉक्यूमेंट क्या क्या ज़रूरत पड़ेगी। तो आपको डॉक्यूमेंट यहाँ बोल रहा है फर्स्ट ऑप्शन में कि सर्विस डॉक्यूमेंट, डिस्चार्ज बुक ऑफ एक्स सर्विसमैन,
तो इसमें क्या क्या चाहिए, इसमें 3 पेज की आपको कॉपी अपलोड करनी है। एक तो पर्सनल पार्टिकुलर जो आपके डिस्चार्ज बुक में लिखा होता है कि आपका नाम क्या है, गांव क्या है, एड्रेस वाला होता है पर्सनल पार्टिकुलर। उसके बाद होता है सर्विस पार्टिकुलर। सर्विस पार्टिकुलर में आपका पूरा सर्विस रिकॉर्ड दिया रहेगा, आपका नाम नंबर सब कुछ रहेगा और आपका सारा कुछ दिया रहेगा। और फैमिली डिटेल, आपके फैमिली डिटेल में आपके फैमिली मेम्बरों का नाम दिया रहता है, उसमें से आपके बच्चों का भी नाम होगा जिसका आप क्लेम कर रहे हो। तो इन तीनों पेजों का आपको स्कैन करके कॉपी पीडीएफ बना के इसमें अपलोड करना है। ये चूज़ फाइल में जाना है। चूज़ फाइल में जाने के बाद आपको आप अपने जहाँ आपने रखा है वहाँ से सेलेक्ट करके अपलोड कर दीजिए। उसके बाद आई कार्ड, ये आई कार्ड आपको दोनों तरफ का स्कैन करके आपको अपलोड करना है। उसके बाद फर्स्ट बच्चे का मार्कशीट, जो मार्कशीट है या प्रोग्रेस सर्टिफिकेट है जो भी है आपके यहाँ है, आपके पास है, वो आप यहाँ पे फर्स्ट बच्चे का ये ध्यान रखिए कि आपका फर्स्ट बच्चा जो ऊपर नाम लिखा है उसी बच्चे का फर्स्ट में अपलोड करना है। सेकेंड ऐसे ही सेकंड बच्चे का अपलोड करना है, जो सेकंड में नाम लिखा है उसका सेकंड में मार्कशीट अपलोड करना है। उसके बाद बैंक डिटेल, ये बैंक डिटेल की आपकी चेकबुक है तो चेकबुक अपलोड कर दिए इसके स्कैन करके। अगर पासबुक है तो पासबुक स्कैन करके अपलोड कर दीजिए। उसके बाद आधार कार्ड, आधार कार्ड आप अपना अपलोड करिए स्कैन करके। उसके बाद ये डिस्चार्ज बुक का एक और ऑप्शन आया है 7 नंबर। 7 नंबर में कह रहा है जो भी आप ग्रांट मतलब क्लेम कर रहे हैं उन बच्चों का डिस्चार्ज बुक में कहाँ नाम है वो आप कॉपी, इसका मतलब ये फैमिली डिटेल की कॉपी आपसे मांग रहा है। तो आप यहाँ 7 नंबर में फैमिली डिटेल की कॉपी स्कैन करके यहाँ लगाएं। और ये 8 नंबर में बोल रहा है कि आप डिक्लेरेशन भरिए कि मैंने और भी कहीं किसी जगह से कोई इस बच्चों का एजुकेशन का कोई भी पैसा नहीं लिया है। तो ऐसा आप साइन करके एक फॉर्म बना लें और भर लें, उसमें साइन कर दें डेट डाल के और स्कैन करके लगा दें। अगर आपको नहीं आता है तो हम आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे देंगे कि किस टाइप का फॉर्म आपको भरना है। आप पीडीएफ बना के दे देंगे, आप वहाँ से डाउनलोड करके प्रिंट करके उसमें साइन करके भर सकते हैं और स्कैन करके लगा दीजिए। आप पीपीओ जो आपको मिला है वो आप पीपीओ यहाँ अपलोड करें। और एक चीज़ और ध्यान रखें, जो आपका अकाउंट नंबर आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए उसी को भरें। ये मैं बार बार रिपीट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आप अकाउंट नंबर गलत डाल देंगे, आधार कार्ड से जो लिंक नहीं होगा उसको आप भर देंगे तो आपको क्लेम नहीं मिलेगा। फिर आप कहेंगे सर आपने कहा था मिलेगा लेकिन हमको क्लेम नहीं मिला। इसमें समय थोड़ा ज़्यादा लगता है तो बार बार आप चेक करते रहें। अगर आपका फॉर्म रिजेक्ट होता है तो उसका रीज़न आपको बताया जाएगा। और अगर आपके कहीं कहीं आपने कोई गलती की है तो वो आपको ऑब्जर्वेशन करेंगे, तो वो ऑब्जर्वेशन आपको 30 दिन में क्लियर करके दोबारा जमा करना होता है। तो आप घबराएं नहीं, अगर ऑब्जर्वेशन आता है तो आप उस ऑब्जर्वेशन को पढ़ें कि किस लिए ऑब्जर्वेशन दिया है, उसको करेक्ट करें और दोबारा सबमिट करें। तो इस प्रकार आप जो है सीए का फॉर्म भर सकते हैं। तो फिर एक बार फिर मैं कहना चाहूँगा, रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप हमारे चैनल पे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि इन सभी सुविधाओं का आपके दोस्त भी फ़ायदा ले सकें। तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, कमेंट करें। जहाँ समझ में नहीं आता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और यहाँ अब आगे बढ़ते हैं, ये आपका नीचे अंडरटेकिंग दिया हुआ है, यहाँ पे चेक बॉक्स पर क्लिक करें और उसके बाद सेव एंड फॉरवर्ड करें। जैसे ही हम सेव एंड फॉरवर्ड करेंगे तो ये
जिला सैनिक बोर्ड को आपका चला जाएगा। तो आप जो फिर उसके बाद आपको प्रिंट का ऑप्शन मिल जाएगा, वो प्रिंट करने के बाद आप वो कॉपी जिला सैनिक बोर्ड में जमा करें और जिला सैनिक बोर्ड को एक बार अपना हार्ड कॉपी ले जाके चेक करवा दें। और चेक करवाने के बाद वो ये आपको जिला सैनिक बोर्ड से आपका सीए का जो भी ये क्लेम है वो आपके राज्य सैनिक बोर्ड को पास कर दिया जाएगा। राज्य सैनिक बोर्ड चेक करके आपके डॉक्यूमेंट सब कुछ चेक करके केंद्र सैनिक बोर्ड को पास कर देगा। उसके बाद केंद्र सैनिक बोर्ड जब पास करेगा तो आपका फाइनली पास हो जाएगा और आपके अकाउंट में पैसे आ जाएंगे। इस प्रकार आप सीए का क्लेम कर सकते हैं और इसका लाभ ले सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगली नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तो चलते हैं। जय हिंद, जय भारत।